जय श्री राधे कृष्ण आत्मन। आज के वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति क्या है? आपने सुना होगा कि भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए। निष्काम भाव का मतलब होता है कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, और कामना जब भी होती है जब हमें संसार प्यारा लगता है और संसार से प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो हमारी ढेर सारी कामनाएं होती हैं। लेकिन जब हमें भगवान ही मिल जाए या भगवान से प्रेम हो जाए, तो फिर उनसे मांगने नहीं चाहिए। बिना मांगे ही जो आपकी जो आवश्यकता होगी वो पूर्ति हो जाती है। आप सीधे से ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं सर्विस करने के लिए आप गए हुए हैं और उस मालिक के नजदीक अगर आप पहुंच गए हैं और मालिक की सेवा करने लगेंगे, यानी नौकरी करेंगे, और उनसे कहेंगे कि हमें वेतन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी सेवा चाहिए, तो मालिक निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न होगा और आपको जो आवश्यकता होगी उसकी बिना कहे बिना बोले वो पूर्ति करते रहेंगे। ये निश्चित है। ये आप अपने स्वयं को भी देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई सेवा करने लगे तो ऑटोमेटिकली आप उसके विषय में हर प्रकार से सोचने का विचार करेंगे कि इससे हमारी सेवा करने वाले सेवक को किसी प्रकार का कोई तकलीफ न हो, कष्ट न हो। तो भगवान तो बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, तीनों के बंधु हैं। अगर हम प्यारे प्रभु की सेवा में लग जाएं, उनसे प्रेम करने लगें, तो फिर मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो सबके मालिक हैं, मालिकों के भी मालिक हैं, तो फिर उनसे क्या मांगे? वो तो सब जानते हैं क्या हमारे इस भक्त को क्या चाहिए, और वो बिना मांगे पूर्ति करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, भक्ति का मतलब है प्रेम, और प्रेम का अर्थ होता है सिर्फ देना। दो, लेना नहीं, सिर्फ देना। अगर हम देते रहेंगे तो समझ लीजिए हमारा प्रेम है। अगर हमने जरा भी लेने की इच्छा की तो प्रेम नहीं, एक व्यापार हो जाएगा। जैसे बाजार में गए, हमने पैसा दिया, सौदा ले ले, तो वो बाजार है, व्यापार है। लेकिन प्रेम में व्यापार नहीं होता है, सिर्फ देना ही देना होता है। गोपियों ने दिया था, लिया कुछ नहीं था, मांगा कुछ नहीं था। तभी तो ब्रजवासियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सब भक्तों से श्रेष्ठ माना जाता है। अब प्रेम की परीक्षा हुई तो नेक्स्ट कभी एक अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये है प्रेम। तो प्रेम यानी भक्ति। भक्ति में कुछ नहीं मांगा जाता, और इसलिए भक्ति में आता है कि भक्त को अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरे इज्जत हो, मेरा ये मिले, या मेरे कीर्ति बढ़े, मेरा धन बढ़े। इस प्रकार की कोई भी उसकी इच्छा नहीं रहती है। इसमें त्याग ही त्याग रहता है। इसमें हर चीज का, संसार का एकदम निरोध हो जाता है। सिर्फ उसके शेष भगवान रह जाते हैं, भगवान का प्रेम रह जाता है, और प्रेम पा करके वो जीवन उसका सफल हो जाता है। इसी प्रकार आप भी आत्मन कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रेम कीजिए, और सबसे प्रेम कीजिए। बदले में कुछ मत लीजिए। आप बदले में कुछ नहीं लेंगे ना, तो आप प्रेम करेंगे तो आपको फिर प्रेम मिलेगा। फिर देख लीजिए इसका प्रभाव कितना होता है। इसके विषय में बता भी नहीं सकते, शब्द के पहुंच से भी ये परे है। तो प्रयास कीजिए, प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, दीजिए दीजिए, लगातार देते रहिए। दाता कभी दुखी नहीं होता है, लेने वाला हमेशा दुखी रहता है, कर्जदार हमेशा दुखी रहता है। यही कारण है कि हम लेने की कामना करते हैं, ले ले लो लो, दो नहीं लो, इसलिए हम दुखी हैं। और जब तक हम ये कामना खत्म नहीं करेंगे कि लेने की, तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। ये 100% सत्य है। कोशिश कीजिए,
आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।